बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जो बारिश है ये आपसे मेरी मुलाकात स्टूडियो में करा देती है। अब मन तो ये करता है मेरा भी कि बारिश में थोड़ा भीगते हुए किया जाए शो, या थोड़ा बारिश हो और उसका मजा के साथ कैनॉट प्लेस से आपसे रूबरू हूं, बातचीत करूं। लेकिन अब तो यह है कि दृश्य का आनंद लिया जा सकता है, दृश्य का हिस्सा बनना थोड़ा सा मुश्किल है। बहरहाल आज दिल्ली में बहुत बारिश, और उसके अलावा पूरे देश में भी और कुछ घटनाएं और दुर्घटनाएं भी हुई, उससे आप वाकिफ होंगे। उधर किश्तवाड़ से लेकर इधर उत्तराखंड तक बेहद बारिश। लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट केंद्र में था। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर जो ड्राफ्ट है उसको लेकर तमाम सारी चर्चा थी, पक्ष विपक्ष था, उसको लेकर तमाम तरह की व्याख्याएं हो रही, सबने अपनी अपनी तरह से उसको बात कही। लेकिन जो मुख्य तौर से बात थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी करी, मैं उसको सबसे पहले सामने रख देता हूं। इस बीच में कुछ जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो पैनलिस्ट हैं, वो जो फंसे हुए हैं वो तब तक आ जाएंगे, और बाकी लोग आ चुके हैं, 4 आ चुके हैं। मैं आपसे उनका भी तारुफ और एक साथ तारुफ और परिचय करा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी टिप्पणी है, मैं चाहूंगा आज स्टूडियो में मौजूद हूं तो हाफ स्क्रीन पर उसको लेकर दिखाया जाए कि बिहार में वोटर लिस्ट से काटे गए सभी 65 लाख नाम वेबसाइट पर डाले। ये इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा 19 अगस्त तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 19 अगस्त तक जिला स्तर पर वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का आदेश है। इसमें उन्होंने कहा कि जो लोकल भाषा है, हिंदी है, अंग्रेजी है, सब में ये बात प्रमुखता के साथ छापी जाए और प्रसारित की जाए। वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की वजह बताने के भी निर्देश कि आपने अगर नाम हटाया है तो क्यों और उसकी वजह क्या है, यह भी बताया जाए। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु, प्रवास या दोहराव जैसी कारण भी बताए जाएं। और चुनाव आयोग ने कहा कि ये मैं सिर्फ खत्म नहीं कर रहा हूं केस, ये अभी बाकी है। 22 अगस्त तक उन्होंने बोला है कि मैं इस पर फिर से वापस आएंगे। तो जो कारण है, जो निर्देश हैं, वो बहुत साफ हैं, बहुत स्पष्ट हैं, और उन्होंने कहा कि इसको जितना प्रसारित करें वो बहुत जरूरी है। बूथ स्तर के अधिकारी भी हटाए गए वोटरों की लिस्ट जारी करें। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, वो भी हम आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने, चुनाव आयोग ने क्या कहा है। उन्होंने भी अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि हमने वोटर लिस्ट जो थी, जो ड्राफ्ट था, वो हमने सौंप दिया है पार्टीज को। नाम काटने की जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें सारे लोग हैं, मतलब आप सिर्फ अब सड़क पर आंदोलन ही नहीं, अगर आपको लगता है आप भी जुटिए, वोटर लिस्ट में से किसी का नाम हटा है और आपको लगता है कि ये नाम है इसमें, ये 2003 की लिस्ट में था, तो आप उसको लाइए, उसको नाम जुड़वाइए, और ये कार्य करना होगा। स्थानीय भाषा यानी जो लोकल जो डायलेक्ट है या जो भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी में अखबारों में छापना होगा कि जो 65 लाख लोगों में है, ये जो नाम गए हैं, जो ड्राफ्ट है, उसको भी बिल्कुल हर एक लोगों तक पहुंचे। ये बहुत जरूरी है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतिम तौर तक इसको हम सुनना चाहते हैं और इस पर एक अपनी बात रखना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। टीवी और रेडियो चैनल्स पर जानकारी का प्रसारण करना होगा, ये नेशनल के जरिए भी हो, या ये जिस तरह से प्रसारित हो उस पर भी जिला निर्वाचन अधिकारी के सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट किया जाएगा। मतलब जिला निर्वाचन अधिकारी भी जो है उसको भी उन्होंने इसमें शामिल किया है। खासतौर से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को कि वो भी अपने मीडिया हैंडल से इस पोस्ट को करें और वह बहुत दूर तक जाए। बहुत सारी बातें उन्होंने कहा, आम लोगों को जानकारी मिले, समस्या का हल निकल सके। ये बहुत अहम बात है। जो लोग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के अलावा, मैं उनसे आपका तारुफ करा देना चाहता हूं। ईशान त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य प्रकाश मिश्र जी जेडीयू का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अनवर पाशा जी आरजेडी का पक्ष रखेंगे, बहुत दिनों बाद हमारे शो में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पाशा जी। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्रसन्न थे आज जब आ रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी नहीं है क्योंकि वो रास्ते में है, वो किसी समय शो में शरीक हो जाएंगे, जैसे ही होंगे मैं उनको शो में शरीक करेंगे। लेकिन मैं आज का जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको कि मैंने आपको दिखाया, मोटे तौर पे यही बात है, जिसको कि उन्होंने कहा कि प्रचारित और प्रसारित किया जाना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया, सबसे गुजारिश है कि 10-10 सेकंड में अगर अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मैं बहुत अच्छा मानूंगा कि ये बहुत बढ़िया चला।
सबसे पहले शिवम त्यागी जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि वो जीत की तरह देखा जा रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इसको कैसे ले रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि हमने आपके नेता का देख रहे थे, उन्होंने कहा कि ये संविधान की जीत है, उन्होंने ऐसा कहा। शिवम त्यागी, सॉरी ईशान त्यागी। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। प्रतीक जी देखिए, जो ये पूरी लड़ाई है ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी नहीं है लड़ाई। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता के मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता का मौलिक अधिकार क्या है? वोट देना। एक गरीब आदमी का भी एक वोट होता है और एक अमीर से अमीर व्यक्ति का भी एक वोट होता है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस समय की, उसने जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने ये मौलिक अधिकार दिया था कि एक व्यक्ति एक वोट। ये तो आप लड़ाई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, आप ये बात ऐसा कह रहे हैं कि जैसे ये पहली बार 2025 में लागू हो रहा है कि एक व्यक्ति और एक चुनाव, ये तो 1952 से है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। नहीं, हमने देखा ना किस तरह से कई सारे एग्जांपल्स जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वोट चोरी के निकल कर आए कि एक व्यक्ति के कई कई एपिक नंबर हैं, एक व्यक्ति के कई कई बूथों पे वोट्स हैं, एक महिला है जिसका जो जन्म की तिथि है वो 1900 दे दी जाती है। तो ये सब जो त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को करेक्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ रही है। अब हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी भी उस लड़ाई में कूद गई, लेकिन हाँ एक दिक्कत है, क्योंकि ये नया चुनाव आयोग है प्रतीक जी, तो हमें तो नोटिस आ जाता है बिल्कुल लाइव। जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपको याद होगा एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि आपको एक नोटिस जारी हुआ है अभी कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन द्वारा। अनुराग ठाकुर जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 24 घंटे से ज्यादा हो गए प्रतीक जी, क्या अभी तक नए चुनाव आयोग ने उनको कोई भी नोटिस भेजा? क्या उनसे यह बोला गया अनुराग ठाकुर जी से कि आप इसको सत्यापित करिए, आप एक एफिडेविट दीजिए? इसका जवाब आना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज सुप्रीम कोर्ट में पूरी चीजें हुई हैं कि 65 लाख वोटर जो कि अपना फॉर्म नहीं जमा करवा पाए इस कारण से कि उनके पास दस्तावेज नहीं थे, तो चुनाव आयोग ने बोला है कि जब आप वोटर आईडी को लिस्ट कर सकते हैं वोटर कार्ड को आधार से, तो आपको उन 65 लाख लोगों के लिए आधार कार्ड को मानना चाहिए। चुनाव आयोग ये बात पहले भी बोलता है कि आपको आधार को मानना चाहिए, तो अब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को बोलता है। चुनाव आयोग लेकिन बार बार ये कहता है कि नहीं, हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, अब तो उनको मानना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आई है कि 65 लाख वोटर जो हैं, जिनके नाम काटे गए हैं, जिनको कारण नहीं पता उनके नाम क्यों काटे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बोला है कि आपको उन 65 लाख लोगों की, चुनाव आयोग ने बड़ी कोशिश करी। राइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने आपसे 10 सेकंड के लिए बोला था, आपने पूरी बात कही, मैं आपको इजाजत दी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि वो जो दस्तावेज हैं, चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो दस्तावेज हैं 11, वो विस्तार देते हैं। वो विस्तार ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। आधार को भी इंक्लूड कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि जो फैमिली रजिस्टर है वो भी है उन 11 में। वो तो कह रहे हैं कि आधार उन्होंने कहा कि 11 जो है वो विस्तार देते हैं और विस्तार के तहत तो समाज में सारे लोग उसमें सम्मिलित हैं। जेडीयू की प्रतिक्रिया। जो भी सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है वो उसकी पारदर्शिता को और बढ़ाता है, और पारदर्शी हो चुनाव आयोग, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर 65 लाख लोग जो हटा दिए गए हैं विभिन्न कारणों से, अगर उनको कारण बता दिया जाए, उनकी लिस्ट को प्रकाशित कर दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्या है कि जो लोग आधार आज चिल्ला रहे हैं, जब ये संशोधन संसद से पास हुआ, पारित हुआ कि वोटर आईडी को परमानेंटली आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और वहां ये सारी पार्टियां कहने लगी आधार तो राइट टू प्राइवेसी है, बायोमेट्रिक्स होता है, वोटर आईडी से कैसे जोड़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने सबमिशन डाला सुप्रीम कोर्ट में कि ये ऐच्छिक होगा, ऑप्शनल होगा, और चुनाव आयोग 16 मार्च 2025 को इस बात की तैयारी भी कर रहा था कि जो वोटर आईडी से आधार को लिंक कराना चाहते हैं वो बिल्कुल वेबसाइट पे जाएं, लिंक करा ले। सवाल उठता है कि ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, विपक्ष की पार्टियां, तमाम पार्टियां, की वोट की साइट चोरी हो रही हो। आप एक बात बताइए, 7 लोग तो वहां बिहार से चलकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन वो 7 लोग अपने गांव के बीएलए और बीएलओ तक नहीं पहुंच पाए। अरे भाई मैं जीवित हूं, मैं यही हूं, और एक वोटर उसमें ऐसा है जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारी उससे बात कर रहे हैं कि आप 2 बूथ के वोटर हैं, आप कहां का रहना चाहेंगे। वो बच्चा बता रहा है मुझे सैदपुर का रहना है, जहां से मैंने मैट्रिकुलेशन किया है। 7 करोड़ के लिस्ट में अगर 7 त्रुटियां हैं, उस पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि आप पूरा वोटर ही गायब कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इनको कैसे पता? राइट सर, वोटर मेरे हैं कि इसके हैं कि राइट सर, टेकिंग योर पॉइंट। सवाल ये है
कि आज चुनाव आयोग काम कर रहा है। पहले चुनाव आयोग क्या करता था? पहले तो राहुल जी के दफ्तर में जाके सलाम बजाता था, फिर वो मंत्री बन जाता था, फिर वो राज्यसभा में चुनाव आयोग पे चला जाता था। डिबेट का हिस्सा होगा वो, सर वो डिबेट का हिस्सा होगा। आखिरी लाइन, सर वो चुनाव आयोग अगर संवैधानिक संस्था एसआईआर करा रही थी 2003 में, मैंने कहा वो डिबेट का हिस्सा। मुझे 2003 अब वो संवैधानिक संस्था पे क्या बोल रहे हैं? एक मिनट सर, मैं देने दीजिए। नहीं, इस पे भी एफिडेविट मांगिए कि पहले सलाम मैं ठोका रोक था। रहा हूं, मैं रोक रहा हूं। पहले सलाम ठोका था, इस पे भी एफिडेविट मांगिए। करके चुनाव लड़वाया। मांग लीजिए इस पे भी एफिडेविट गांधी का सुरक्षा कि सलाम सचिव ठोकता था पहले। संवैधानिक संवैधानिक संस्था पे ये टिप्पणी कर सकते हैं, हम टिप्पणी नहीं कर सकते संवैधानिक संस्था पे। हमें इस देश तब में संवैधानिक चुनाव संस्था कैसे संवैधानिक काम संस्था हो करता जाती है। सारे चुनाव आयोग सारी गलती सर, विपक्ष की है। ऑडियो डाउन, वाले लोग ऑडियो हमें डाउन। संविधान की दुहाई नहीं देंगे। ऑडियो डाउन। MS गिल को किस हैसियत से राज्यसभा ये भेजकर देखिए। मंत्री बनाया? वो ऑडियो चुनाव डाउन। आयुक्त रंजन था गोगोई देश को क्यों का। भेजा था? उसकी तटस्थता रंजन पर गोगोई को सवाल क्यों भेजा बनेगा। था? बताइए ना। DN शेषन को रंजन आपने गोगोई भेज को दिया। राज्यसभा चुनाव भेजते आयोग- हैं, सर, फिर सर, MS गिल पे सवाल मैंने उठाते आपके हैं। बीच में नहीं सर बोला ऑडियो था। डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। सर प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको बोलने का पूरा अधिकार है, मैं दे दूंगा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था, सर मैंने संवैधानिक संस्था पे बिल्कुल चोट नहीं होगी, ना यहाँ पे जो बात होगी उसको मैंने तो नहीं कहा। सर बराए मेहरबानी आप दोनों से संवैधानिक संस्था पर बिल्कुल चोट नहीं होगी। मैंने कोई सवाल इस तरह का नहीं किया कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं फिर भी आप वोट डालने का अधिकारी हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, ना कही ना कहने दी किसी को। अब मुझे मालूम है इशारा आप समझते हैं, बिल्कुल वही तो मैंने कि 80 में आप कैसे आ गए लिस्ट में, ये भी नहीं मैंने कहा और ना कहने दूंगा किसी को। डिबेट का हिस्सा नहीं, मैं डिबेट को डिबेट के हिस्से की तरह चलाएंगे सर, डिबेट को डिबेट के हिस्से की तरह चलाएंगे। 45 साल पुरानी बात को नहीं लाएंगे जनाब आली। वो बादशाह साहब है बीजेपी का जी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, तमाम व्यूवर्स को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बधाई थैंक यू देता सो हूँ। मच, कल स्वतंत्रता दिवस है, अग्रिम बधाई में देता बहुत बहुत शुक्रिया सर। हूँ। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, राइट सर, उसके बारे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि सत्यमेव जयते, राइट सर, सच्चाई की जीत हुई। वेरी गुड, हम यही मांग कर रहे थे, श्योर सर, हम यही चाह रहे थे जी, कि एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार हो जिसमें किसी को भी उसके वोटर राइट से वंचित न किया जाए। यही हमारी मांग थी। बिल्कुल सर, एक उसको सुनिश्चित किया जाए, रेक्टिफाई किया, वन अगर किसी को एतराज है तो रेक्टिफाई किया वन जाए। वोट, उसकी बिल्कुल डिमांड हम कर रहे थे। मैं आई एम वेरी हम मच एसआईआर के खिलाफ नहीं थे, बिल्कुल सर, और न है। हम ये चाहते हैं कि इसको सुनिश्चित किया जाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और सबका जो अधिकार है, जो वोट डालने का संवैधानिक अधिकार, वो सुरक्षित रहे। यही हमारी मंशा थी, यही हमारी मांग थी। इलेक्शन कमीशन दाएं बाएं कर रहा था। इलेक्शन कमीशन की आज डिफीट हुई है, वैसे आएगा फाइनल फैसला जो भी आएगा, लेकिन जो आदेश इलेक्शन कमीशन ने आज दिया है वो सत्यमेव जयते है और हमारी जीत है, क्योंकि हम यही चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन मना कर रही थी। 65 लाख लोगों के नाम काट देने के बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह के डिटेल देने से मना कर दिया था। उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि आपको नाम पब्लिश करना होगा, डिटेल्स देनी होगी, पब्लिसाइज करना होगा ब्लॉक लेवल तक पर, पंचायत लेवल पर, प्रसारित करना होगा सारे अखबारों में, सारे मीडिया में, I agree. ताकि लोगों को पता चले। कारण भी बताइए कि क्यों उनके नाम काटे गए, कारण भी आपको बताना पड़ेगा। ये एक बेहतर फैसला है, एक बेहतर आदेश है और इससे बहुत सारा हमारा जो कंसर्न है वो एड्रेस हो जाता है। हमारी जो मांग है उसे काफी हद तक पूरी हो जाती है। थैंक यू सर। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से जेडीयू और सरकार के जो लोग भी समर्थक हैं, वो जिस तरह से ये कह रहे थे कि नहीं सब बिल्कुल इलेक्शन कमीशन सही कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन बन के जो बात कर रहे थे, आज इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूं, क्योंकि सारे लोग आ गए पैनल में। इलेक्शन कमीशन ने भी एक बात कही है और उसने कहा कि ये वोट चोरी जैसा शब्द का इस्तेमाल ना करें, ये झूठा नैरेटिव ना फैलाएं, संवैधानिक संस्था है। देखिए, वोट चोरी का जो भी क्वाइन किया गया, ये जो नारा क्वाइन किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन के अड़ियल रवैये के खिलाफ किया गया। और भारतीय जनता पार्टी, कुछ भी कहा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कुछ भी कहा जा सकता है। प्रतीक जी, ये बताइए, 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और बिना कारण बताए हुए। सर 14 अगस्त तक का इंतजार भी तो किया जा बिना सकता था। फिर आज के फैसले को आप फिर काहे के लिए इंतजार किया? चोर तो आपने पहले ही ठहरा दिया। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो रुख था, राइट, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, विपक्ष बकवास कर रहा है, विपक्ष नहीं मान रहा है संविधान को,
हम तो यही कहते थे कि संविधान की जो गरिमा है उसको आप संविधान की गरिमा को कायम रखते हुए सुनिश्चित कीजिए कि हमारा लोकतंत्र कायम रहे। राइट जो सर, इलेक्शन की जो बीजेपी, व्यवस्था है, इलेक्शन की शिवम त्यागी, व्यवस्था बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो। ये इलेक्शन की जो ये व्यवस्था इलेक्शन है, कमीशन वो की निष्पक्ष हो। यही हमारी डिमांड थी। ये डिफीट है जी। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका 2 दिन पहले जन्मदिन था, तो मेरा ख्याल 40वां या 45वां जो भी रहा हो उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब डिबेट में 45 साल पुराने आदमी चल सकते हैं तो 45 साल पुराने तर्क क्यों नहीं चल सकते भाई? फिर 2 दिन पहले जो पैदा हुआ है उसी को डिबेट में ले आओ। अगर देखो मैं तर्क तुमसे से कह रहा हूं 2 दिन नैरेटिव मत पुराना बनाओ, चल नैरेटिव मत रहा है, बनाओ। तो फिर आदमी भी 2 दिन पुराना ही लाओ भाई। हम 45 साल के, जितनी हमारी मेमोरी उतना हमारा तर्क चलेगा। और क्या गलत कहा उस भाई ने? बिल्कुल ठीक तो कहा। आप मुझे बताइए, जेडीयू ने क्या नवीन चावला इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के सचिव नहीं थे? क्या इसके अलावा के वी सुंदरम जो है वो इलेक्शन इसके कांग्रेस के करीबी नहीं थे? क्या आर.के. त्रिवेदी जो है इलेक्शन उसके इमरजेंसी के तहत इंदिरा गांधी के साथ नहीं थे? इसके अलावा एमएस गिल के बारे में क्या ये देश नहीं जानता? तो जब ऐसा था तो ऐसा था। अब सुनने में बुराई क्यों हो रही है? बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं शिवम, आप उस बात को छेड़ने से क्या मतलब, बात तो आगे होनी चाहिए ना, कि जो बात विपक्ष कह रहे थे, पाशा जी ने कहा कि जो हम मांग रहे थे हमारी मांग पूरी हुई है, तो इस पर बोलिए, स्वागत करिए। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, ये 100 साल पहले बने हुए संघ पे दिन रात गालियां देते रहे तो वो जायज है। हम 40-45 साल पुरानी बात भी गिनाए तो वो जायज नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। देश जब से लोकतांत्रिक है, जब से इस देश में पहले प्रधानमंत्री बने और आज तक की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर कुछ हुआ है तो उस पर सवाल जवाब होना चाहिए। लेकिन ये एक बहाना नहीं बन सकता कि हम आज ऐसा क्या कर रहे हैं। मैं एक चीज आपको बहुत साफ कहना चाहता हूं, यहां पर एक क्लैरिटी बहुत साफ है। लगातार अगर मैं खास तौर पर बात करूं, 4-5 इनके दावे आए हैं। पहला जी, आज पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका फैक्ट चेक कर दिया एक पत्रकार ने। उन्होंने कहा ये एड्रेस है, ये पता है, ये नाम है, इनके 45 बच्चे हैं। एक जर्नलिस्ट ने खड़े होकर कहा जनाब वो जो 45 बच्चे हैं वो एक आश्रम में रहते हैं और आश्रम के जो गुरु जी हैं जब बच्चे संन्यास ले लेते हैं तो उनके गुरु का नाम ही उनके पिता के नाम की जगह आ जाता है। हाँ तो ये देखिए, भड़क गए। एक आदमी के 45 बच्चे, वो 45 एक ही आश्रम में काम करते थे क्योंकि वो आश्रम के सन्यासी हैं, इसलिए वो जो गुरु हैं वो उनके पिता थे। अब दूसरा फैक्ट चेक इन्होंने कहा, खास तौर पर इन्होंने एक और बात कही, मिंटा देवी की टी-शर्ट पहन के अभी 2 दिन पहले प्रियंका गांधी आई थी। आज उनके ससुर जी ने आकर कहा है कि करप्ट कोई मोदी जी नहीं है, करप्ट ये बहन और उनके जो भैया है वही है। तीसरा फैक्ट, एक और व्यक्ति था जिसको मरा हुआ बता दिया था और राहुल जी उसको अपने पास ले आए थे और कहते आज बड़ा आनंद आया मरे हुए लोगों के साथ चाय पीकर, इनका तो वोट काट दिया, तो मर चुके थे, लेकिन ये देखिए मेरे साथ चाय पी रहे हैं। आज उन्हीं के साथ बिहार के जो चुनाव मुख्य आयुक्त हैं उन्होंने बैठकर बाकायदा वीडियो जारी करा। उनका एक जगह वोट था जो कि कट गया, दूसरी जगह उनका वोट जो था वो चल रहा है। अब पॉइंट पर आता है, मैं मानता हूं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं वोटिंग जो लिस्ट है, वोटर जो लिस्ट है, उसमें परेशानी हो सकती है, संभव है ना। और ये 3-4 चीजें आपने दी, इंस्टेंट फैक्ट चेक हो गई। कुछ हो सकता है एक आधा क्लेम आपका शायद सही हो जाए, लिख के दे दो ना इस बात को। हम भी तो यही कह रहे हैं, पूरा सिस्टम पे नहीं। चुनाव आयोग भी यही कह रहा है कि भाई आपने मुझे 15 कंप्लेंट गिनाई, रोज आते हैं, रोज शूट द स्कूट करते हैं, फिर उसके बाद वो फैक्ट चेक होता है, फिर शूट द स्कूट करते हैं, फिर प्रतीक त्रिवेदी जी के प्रोग्राम में आके फैक्ट चेक हो रहा है। अरे ये कोई फैक्ट चेक की मशीन थोड़ी ना है भाई, लिख के दे दो ये 5 मेरी कमियां हैं जी, ये 5 में मुझे दिक्कत है, इन जगह ईशान त्यागी मैं देता हूं, मुझे इलाज चाहिए। सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब है। देश को भड़का रहे कि मैं नाम नहीं लिख सकता, मैं लिख के नहीं दूंगा, मेरा वचन नहीं मेरे शासन है, ऐसे वैसे अलाना फलाना नहीं भाई, बहुत सीधा सवाल है जी। प्रतीक जी, क्योंकि बात हुई सबसे पहले, अब सुनिएगा, आपने पवन खेड़ा जी की बात सुना तो मैं एक मिनट, आपने पवन खेड़ा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से नहीं देखी। पवन खेड़ा जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला ये एक जगह की बात नहीं है, ये कई जगहों की बात है जहां एड्रेस 00 डले हुए हैं, जहां एड्रेस 0 डले हुए हैं। बिहार की एसआईआर में 2 लाख से ज्यादा एड्रेस इस जगह पे 0 डले हुए हैं, तो ये वहां की बात है, वो बौखलाए नहीं थे। पहली बात तो इन्होंने गलत शब्द का प्रयोग किया। दूसरी बात सुनाऊंगा, दूसरी बात, हाँ अब बिल्कुल चला दीजिएगा। दूसरी बात, अब अगर बात करें एक इनके जो वहां पे इंचार्ज हैं बिहार के, भीखू भाई दलसानिया, उनका 2024 में वोट होता है गुजरात में और अब जाके उनका वोट बन जाता है बिहार में। 2024 के लोकसभा में वो गुजरात में वोट करते हैं और 2025 के जो असेंबली इलेक्शन बिहार में होने वाले हैं उसमें वहां पे उनका वोट बना हुआ है। तो ये कैसे बन गया? वो 1 साल में शिफ्ट हो गए वहां से, मतलब इंचार्ज बने और शिफ्ट भी हो गए, वोट भी डालेंगे, तो इस तरह से चीजें बाहर आनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि वाराणसी की वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए, डिजिटल कॉपी दे दीजिए, हम भी देख लेंगे कितने गुजराती लोगों का वहां पे वोटर आईडी बना हुआ है वहां पर गुजरात में। प्रधानमंत्री जी किस तरह से जीते हमें मालूम है ये बात। नहीं ये टिप्पणी नहीं, ये टिप्पणी नहीं बात यही, जब आप ये टिप्पणी करते हैं,
जब आप ये टिप्पणी करते हैं। आपने इनको नहीं टोका मेरे से, एक बार मेरी पूरी बात होनी चाहिए क्योंकि बहुत चीजें बोली थी। अब कर लूं मैं बात। इन्होंने कई लोगों मैं का जब नाम चुप हो गया लिया। तो आप ही करेंगे। इन्होंने कई लोगों का नाम लिया, रंजन गोगोई जी का नाम भूल गए भाई हमारे। रंजन गोगोई के नाम लेते हैं कि उन्होंने एक जजमेंट पास किया और उनको राज्यसभा भेज दिया सरकार ने। जजमेंट था? उन्होंने राज्यसभा क्या भेज दिया। जजमेंट था? आप बताइए ना क्या जजमेंट क्या था? आप ही नहीं भाई, आप ही सरकार अपना ने फैक्ट भेजा दे है। रहे हैं, क्या जजमेंट था? आप ही की सरकार ने भेजा है। जजमेंट क्या था? आप ही की सरकार ने भेजा है जजमेंट- राज्यसभा। जजमेंट क्या मत था? बोलिए धोती खुल जजमेंट क्या जाएगी। था? मत बोलिए धोती खुल नहीं जाएगी बोलूंगा, मेरे जजमेंट भाई। क्या था बताइए ना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जजमेंट क्या था? मृतकों की बात आप हुई। भाग रहे हैं, जजमेंट नहीं क्या था? जजमेंट आप बताइए क्या था? अरे आप ही ने कोट किया तो आप ही बताएंगे। भेजा था कि नहीं भेजा था श्री राम मंदिर का जजमेंट था। तो राम मंदिर श्री का राम मंदिर जजमेंट से आपने नफरत भेज है। दिया। नहीं नफरत श्री राम से नफरत है, लेकिन चीफ मतलब जस्टिस श्री ऑफ राम इंडिया काज करने वाले से चीफ जहर है जस्टिस ऑफ आपको। इंडिया को आप अरे राज्यसभा वाह, भेज देंगे। अरे वाह, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ बहस इंडिया को- बहस को वहीं पे लाएंगे, बहुत बहस बड़ा को गंभीर लाएंगे। बहस को वहीं पे मुद्दा लाएंगे। है। भाई मेरे भाई गंभीर जो है, मुद्दा है। मेरे भाई को मैं माफी गंभीर चाहता हूँ, ये मुद्दा है, 45 साल मत के बोलिए, धोती खुल लिए जाएगी। जस्टिस रंगनाथ नहीं, मिश्रा मैं- कौन थे, खुल जस्टिस जाएगी, मत हिदायतुल्लाह बोलिए। कौन थे, ये नहीं मत जानते बोलिए, भाई। मत मैं- बोलिए, धोती खुल जाएगी। Of course, नहीं धोती नहीं, आप धोती ही नहीं, खुल नहीं, ये शब्द खुल नहीं। जाएगी। झूठ की भैया कलाई खुल खड़गे जी जाएगी। पहनते धोती, इस तरह के शब्द नहीं, बोलने वालों के लिए ना किया जाए। देखिए, शिवम त्यागी तो पैंट पहनता बहुत- है। बहुत- बहुत भाषा भाषा कैसी में हो क्या गई? था? इन नहीं नहीं कांग्रेस धोती खुल जाएगी, मत इन चिंता कांग्रेस मत की करिए। भाषा कैसी होगी? झूठ की बताइए आप। धोती नहीं, खुल ये जाएगी। गलत है, ये गलत इस है। देश में धोती कौन मैं- पहनता है और ये किसकी नहीं, कौन नहीं, बात कर रहे हैं? पता नहीं क्या हो आज गया। प्रतीक जी मैं ये इस तरह से नहीं, इस सुप्रीम तरह एक मिनट, आज सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत कोशिश करी कि हम उन 65 लाख लोगों की जो लिस्ट है उसको सार्वजनिक ना करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पे कहा कि आपको 65 लाख लोगों की Right. नाम के साथ, कारण के साथ कि We all आपने are उनका agree. क्यों वोट काटा वो है सारे हम वो agree करते हैं। सार्वजनिक करनी पड़ेगी। तो ये जीत नहीं तो क्या है ये बताइए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये पारदर्शिता की बात करते हैं। जब आप 7.5 करोड़ लोगों की जब वोटर लिस्ट को आप सार्वजनिक कर सकते हैं तो 65 लाख की भी कर सकते हैं। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पे आधार को आप वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं। आप सारी जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड को आप इसमें डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा सवाल है। और पांचवा taking सबसे your बड़ा- point. एक मिनट, आखिरी सवाल, आज Very चुनाव quickly, आयोग sir. ने ये बोला कि आप बिहार को एक गरीब प्रदेश दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग के वकील सुप्रीम कोर्ट में बिहार का पक्ष रख रहे थे या चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे थे? बिहार सरकार का पक्ष रखने नहीं आए थे। आज बिहार के 5 करोड़ लोग 40 रुपए की आमदनी पे जी रहे हैं प्रतिदिन। ये हाल है बिहार का। गरीब प्रदेश है बिहार। Right, taking your 27 से point. पुल टूट जाते हैं बिहार में। नहीं, गरीब नहीं, प्रदेश आपका- है बिहार। आपका point ले लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स है बिहार में। राइट, मैंने ले लिया पॉइंट आपका जी। वेरी वेरी क्विक सर। हाँ, वेरी क्विक। देखिए सर, मैं देता हूं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में जो खासतौर पर इन्होंने रंजन गोगोई जी की बात की, जस्टिस हिदायतुल्लाह से लेकर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने क्या क्या किया और उनको कहां कहां बनाया। पहले वो जज बने, फिर वो राज्यसभा के सांसद बने, फिर वो कांग्रेस में दोबारा से पहुंच गए, फिर वो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, फिर वो राज्यसभा, फिर वो लोकसभा। ये देश इनमें ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। आज करंट विषय पर हाँ, तो मैंने 10 गिनाए आपके, 10 गिनाए इसीलिए। और आपका अच्छा, आपका एक बड़ा, मेरे 10 छोटे। मेरे 10 गलत और आपका एक सही। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कहता हूं आपका एक सही। श्री राम मान मंदिर लिया? का काज मैं- करने मैं- वाले मान लिया? को जगह मैं मिलती है। एक मान लिया कि सही नहीं है? मैं एक सेंटेंस बोल मान देता लिया हूं, सही नहीं मैं है। एक सेंटेंस बोल देता हूं दोनों लोगों के लिए। आज चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि मैं राजनीतिक संघर्षों के बीच में फंसा हुआ हूं। अब आगे आना चाहता हूं मैं इसके बाद आप इसमें इसके बाद आगे बढ़े, इसके आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। 50,000 52,000 के करीब आरजेडी के इस समय जो है बीएलओ हैं, खास बीएलए हैं, खासतौर पर बिहार में 38,000 इनके भी हैं। हालांकि कांग्रेस को 38,000 वोट भी नहीं आती, ये संशय का विषय है, लेकिन बावजूद उसके और भी तमाम जगहों के लोग हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जितने भी ये फर्जी वोटर्स और ये तमाम चीजें हैं वो बीएलए तक आज तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? वहां पर जो है एसआईआर का प्रोसेस पूरे तरीके से हो गया। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि एसआईआर खास तौर पर जो है इस समय वोटर फ्रेंडली रहा है, कोई किसी तरह की कंप्लेंट नहीं है। अभी तक भी कोई एक कंप्लेंट किसी एक बीएलए के पास नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, हजारों कंप्लेंट करी है। अरे हजारों तो कंप्लेंट करी है ना भाई, देख लीजिए। कंप्लेंट कैसे? हजारों ये कंप्लेंट ये कर चुके हैं। प्रतीक हजारों कंप्लेंट की कंप्लेंट नहीं होती भाई। सारे सबूत दिए हैं। इलेक्शन कमीशन अच्छा, नहीं ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा अच्छा, है। ठीक है, नहीं, सारे ठीक है, सबूत कम- हमने दिए हैं। हजारों कंप्लेंट तक इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जो कंप्लेंट लेके जा रहा है उसे कह रहे हैं जैसे कि बिहार फॉर्म में 6 भरो। दोनों में गठबंधन में फॉर्म लड़ाई 6 हो रही है, भरने के टीवी लिए कहा दिखाई जा नहीं रहा हो है। रही। नहीं, फॉर्म इलेक्शन 6 कंप्लेंट हजारों है ना? नहीं है। एक-एक फॉर्म करके बोलिए। 6 एक-एक जो है करके वो बोलिए। न्यू वोटर्स के एडिशन पाशा जी, पाशा जी। सवाल आप बढ़ा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। पाशा जी, मैं ये कहा गया एक एक strictly। करके मेरा एक सवाल एक आप- करके एक एक करके कंप्लेंट रजिस्टर ऑफ मत कोर्स करो। सर, पॉलिटिकल एक एक अच्छा, मेरा सवाल आप ही बढ़ा दीजिए, मैं चुप हो जाता हूं क्योंकि ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा, अच्छा नहीं रहेगा। एक काम करिए, 1000 हुई है ना, दोनों प्रवक्ता मिलकर 5 गिनाए कोई। इलेक्शन कमीशन तो रोज कहता दो है जरा कि भैया। जीरो पूरा जीरो है। जीरो पूरा नहीं चलेगा, जीरो, 5 जीरो। पूरे दिए पाँच। गए हैं।
पूरा देश जानता है। प्रतीक जी, अब आपकी जिम्मेदारी है मेरा सवाल पूछना। चुनाव आयोग के वेबसाइट से दिखाया, अगर चुनाव आयोग के वेबसाइट से दिखाया हुजूर क्या धांधलियां हो रही हैं, अगर हुजूर किस तरह की फर्जीवाड़ा हो रहा है। पाशा जी, सर ये पॉलिटिकल रैली नहीं है। प्रतीक जी, सर, अनुराग ठाकुर जी ने, भाजपा के लीडर अनुराग ठाकुर जी ने एक्सेप्ट किया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, लिस्ट में इतना फर्जीवाड़ा है। आप बड़े भाई, एक चीज बताइए, अब तो कांग्रेस के लीडर, अब तो भाजपा के लीडर भी क्वेश्चन कर रहे हैं। आप तो बड़े भाई हैं, आप तो बड़े भाई हैं, मतलब वोटर नहीं मिल रहे तो सारी रैली यही करेंगे, 5 कंप्लेंट दिखाइए, अभी सारी बात खत्म हो जाएगी, मैं हार जाऊंगा। आप, हमने सारे पेश कर दिए हैं। अरे यहाँ करिए ना, सबने कर दिए, यहाँ करिए ना। आप किसको करें? आपको करेंगे? जो कंसर्न ऑफिसर उसको करेंगे ना, जो कंसर्न ऑफिसर उसको करेंगे ना। आप कौन होते हैं कंप्लेंट? एक मिनट पाशा जी, अरे पाशा जी, अरे ये चुप होंगे तभी तो बोल। एक जना ऑफिसर को राइट सर, नहीं सर, कहा सर फॉर्म भरिए, राइट, फॉर्म 6 इसलिए भरा जाता है, न्यू वोटर्स को भरा राइट जाता है। सर, कहा कि कंप्लेन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। फॉर्म 6 भी आप और फॉर्म 6 भर राइट, के राइट, अपने नाम के एडिशन के लिए राइट, ये कहा जा रहा है। पहले सारे लोग चुप होंगे, सारे पहले सारे लोग चुप होंगे। एक एक सर, मैं जेडीयू में ले लूंगा आपका, नहीं एक करके बोलेंगे तब तो हो पाएगा। भाई अभी तक आप पेश कर दीजिए। एक मिनट, अनुराग ठाकुर जी ने इतने लोगों का नाम लिया, कल नाम लेके बोला रायबरेली में बने हुए हैं, वायनाड में बने हुए हैं, बंगाल में बने हुए हैं, कन्नौज में बने हुए हैं। 0 एड्रेस लाइए, 10 पेश कर दीजिए। तो एसआईआर के 10 पेश कर दीजिए, करा रहे हैं उल्टा भाई। 10 पेश कर दीजिए, हम अभी तो कह रहे हैं 10 पेश कर दीजिए ना, सत्यापित करिए, एफिडेविट साइन आप कर हो रही है तो वही आपको डर है सर, कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप एफिडेविट साइन करिए, आप मैं एफिडेविट साइन कर दीजिए। ठीक है, होना चाहिए। मैं 1 लाख से जो राहुल जी ने एफिडेविट बोले, मैं साइन मामला कर नहीं चलेगा भाई। नहीं आपने वन बाय वन हमें कह रहे हैं अनुराग एसआईआर होना चाहिए, बने हुए हम मानते हैं, साइन करो ना, हम मानते हैं शिवम त्यागी एफिडेविट साइन करिए कि नहीं करेंगे? चिल्लाने से शिवम त्यागी, अनुराग हम ठाकुर मानते हैं प्रोसेस में शर्त है। सर, दोनों के पॉइंट ले लिए। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी वेरी क्विक, राइट, टेकिंग योर पॉइंट। आम आदमी पार्टी, धन्यवाद समय देने के लिए। अरे क्यों, आप नेशनल पार्टी का समय क्या आपको सब पूरा समय है? जी बड़े देर बाद मेरे पास आए हैं, तो मुझे लगता है 2 मिनट अच्छी तरह से समझ के करिए, सभी लोग पॉइंट बोले हैं, रखिए। मुझे भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए पूरा। प्रतीक जी, जो आज निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है, मुझे लगता है कि ये 140 करोड़ लोगों की जीत है। ये हर वो व्यक्ति की जीत है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो संविधान में आस्था रखता है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहता है। वो हर लोगों की व्यक्ति है। मुझे लगता है मेरी भी जीत है, आपकी भी जीत है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी की भी जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे लगता है ये केवल और केवल कानूनी आदेश नहीं है, ये लोकतंत्र पे रखा गया, एक लोकतंत्र के माथे पे रखा गया सुरक्षा कवच है, जो आने वाली हमारे जनरेशन के लिए एक मजबूती देकर के जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी न केवल बिहार, इससे पहले इन्होंने दिल्ली में किया, महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया, हरियाणा में किया, और आगे जहां जहां भी चुनाव है, चाहे बिहार हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह ये करने का प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग क्या मांग रहे थे? कोई चांद तारे तो नहीं मांग रहे थे। हम लोग यही बोल रहे थे ना भाई, 65 लाख लोगों का वोट काटा गया है, आप उनका डेटा दे दीजिए। तो चुनाव आयोग कहता जी नहीं। हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे थे, ये शिवम त्यागी के जैसे लोग आकर के प्रवक्ता बनने का कार्य कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो प्रवक्ता बनने का कार्य कर रहे थे। नहीं जी, चुनाव आयोग नहीं देगा। हम कह रहे थे आधार कार्ड हर एक व्यक्ति के पास है, उसको आप डॉक्यूमेंट बना दीजिए, उसके लिए भी ये प्रवक्ता बनने का कार्य करते जी नहीं होगा, नहीं होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेरा साफ बोल दिया, उसमें मेरा अपना कहना, हम लोग बार बार कह रहे थे, उस बिहार में जो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी फ्रॉड करने का कार्य कर रही थी। अब आ गई बात चुनाव आयोग की। प्रतीक जी, एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग निष्पक्ष बोलना एक बात है, निष्पक्ष दिखना दूसरी बात है। उस बिहार में जो 38 राज्यों में 28 राज्य बाढ़ प्रभावित है, वो बिहार जहां पे 3% लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, वो बिहार जहां पे 1 करोड़ लोग अपने रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, वो अभिषेक जी, ये पॉइंट आया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा, ये जज ने ये साफ कहा, उनके गाल पे तमाचा है जो बाबा साहब। आप ऐसा कह रहे हैं कि बिहार में कोई कागज ही नहीं है, जो संविधान को नहीं अभिषेक, आप कैसी बात कर रहे हैं? बिहार में कोई कागज, 11 कागज है, उनमें कोई कागज ही नहीं है। प्रतीक जी, हम क्या अभी ये प्रूफ की बात कर रहे थे? इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? चुनाव आयोग द्वारा घोषित व्यक्ति, जिन मृत व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जा रहा है। इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है? इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है? मुजफ्फरपुर के एक विधानसभा में एक फ्लैट के अंदर केवल एक महिला रहती है, वहां पे 300 से ज्यादा बूथ बना हुआ है। इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है? चुनाव आयोग
और भारतीय जनता पार्टी ये वोट चोर नहीं है तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इनको माना कि वोट चोर है। इन्होंने कैमरे के सामने वोट चोरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको वोट चोर है, बीजेपी वोट चोर है, बीजेपी वोट चोर है, बार-बार बोला बोला लोकतंत्र के हत्यारे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है ये जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं या सत्या के। अरे भाई ऐसा रैली थोड़ी ना हो रही है पीछे कि जो कुछ भी बोलते चले जाओ, कोई बीच में बोलेगा ही नहीं। के चुनाव में वोट चोरी पकड़े गए। अच्छा तुम एक बात बताओ, बताइए। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री, इन्होंने तो इल्जाम लगा दिया कि प्रधानमंत्री चोरी से प्रधानमंत्री बन गए, वोट चोरी से प्रधानमंत्री बन गए। तो आपने कहा ना ये बात, कहा ना। अरे मैं पूछ रहा, कैमरे पकड़े मैं आपसे, मैं पकड़े गए, आप अंदाजा लगाइए। भाई आप चुनाव के लिए आप चिल्लाएंगे, वोट चोर पार्टी के प्रवक्ता भाई आप चिल्लाएंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल, अरे भाई ईशान त्यागी, अनिल मसीह के साथ ईशान सवाल रखने दो। डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट भारतीय पार्टी, ईशान इलेक्शन कमीशन, ईशान चंडीगढ़ में मेयर बना रहे थे। ईशान हो गया ईशान हो गया भाई। अब रुकिए, मैं सवाल तो पूछने दो, सवाल तो रखने दो भाई। आपने तो कह दिया जवानी तो हिलानी थी, हिला दिया आपने, जबान बोल दिया। लेकिन आप ये बताइए, कोई आपसे ये सवाल पूछे, आपसे सवाल ये कोई पूछे नहीं, आपसे कोई सवाल यही कह रहे कि जबान हिलानी थी भाई, आपसे तो ना ये बात भी क्या अनुराग ठाकुर को भी यही कह रहे हैं ना, आप जबान अनुराग ठाकुर का सवाल उनसे पूछिएगा। अनुराग ठाकुर का सवाल का जवाब, एक मिनट रुकिए, कह रहे हैं जबान हिलानी थी, जबान हिला ली। आप अनुराग ठाकुर को भी यही कह रहे हैं भाई। मैं सवाल रखूं या ना रखूं कह रहे हैं ना भाई, ईशान मैं सवाल रखूं, लेकिन ये साथ में बोले कि अनुराग ठाकुर नहीं, ऑडियो सारी ऑडियो बंद होंगी। सवाल पहले मेरे हो जाने दो, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आप ये बताइए, इस देश का कोई नागरिक ना हो, वोटर लिस्ट में जुड़ जाए, वो क्या है? चोरी नहीं है तो क्या है? किसकी जिम्मेदारी है बताइए? आप बताइए ना मुझे। रुकिए, वन बाई वन जवाब, मुझे जवाब दीजिएगा। वन बाई वन 10 बार आपकी डिबेट में बोल चुका हूं। क्या किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? कोई भी भारतीय नागरिक अगर नहीं है, कोई भी बाहर की कंट्री का नागरिक है, बाहर के देश का नागरिक है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, कोई भी हो, उसको भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। तो कैसे? हाँ, जिम्मेदारी किसकी? इसी पे आ रहा हूं। 11 साल से इनकी सशक्त सरकार है। तो फिर यही मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं। 10 साल से क्या कर रहे हैं? ये 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है देश में? आपके पॉइंट पे नहीं, ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। अदरवाइज डिबेट में बंद कर दूंगा। ऐसे नहीं बोलेगा। आप बैठे, मैं दे रहा हूं, चांस दूंगा, इसके बाद आप ही का। वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ जाएगा? मैं बताता हूं, एक मिनट। कैसे जुड़ जाएगा? मैं बता, मैं ये जानना चाहता हूं। आप नागरिक नहीं हैं, आप नागरिक बाद में बनते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप वोटर लिस्ट में जुड़ जाते हैं तो कैसे? मेरी बात, 11 साल से इनकी सरकार है, सशक्त सरकार है, मजबूत सरकार चला रहे हो ना भाई? हाँ या ना तो बोल दो कम से कम। चलिए नहीं बोल रहे क्योंकि पता है आप कमजोर हो गए हैं, ठीक है। 11 साल से अपने आप ही जवाब, अपने आप ही रोला जवाब ही नहीं दिया। बोल लो, ताकि तुम बीच में ना बोलो, इसलिए मैं चुप खड़ा बोलो। 11 साल से मजबूत सरकार चला रहे हैं। बोलिए ना, बोलिए फिर। लेकिन अमित शाह जी जब से गृह मंत्री बने हैं, तब से वो क्या कर रहे हैं? पकौड़े तल रहे हैं भाई। रोहिंग्या अगर देश में आए हैं तो उड़ के तो नहीं आए हैं, कहीं से आए हैं, गृह मंत्रालय है, जांच एजेंसी नहीं, आप सवाल नहीं समझ क्या पाए। उनका आधार बन गया? नहीं, आप सवाल ये विफलता नहीं है कि है? आप सवाल नहीं समझ पाए ईशान। और सवाल समझ गया, नहीं, आप जवाब भी दे दिया मैंने। आप सवाल नहीं समझ पाए का नागरिक होने के नहीं समझ अधिकार नहीं है। कि पहुंचना नहीं चाहते, जानबूझ के सब समझते हैं, जानबूझ के कर रहे। कोई इटालियन है, सिटीजनशिप बाद में मिलती है, वोट देने का अधिकार पहले मिल जाता है। आप उस पे भी जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल ये सत्यापित हो चुका है, सारी चीजें सत्यापन राहुल गांधी जी से मांगे जाएंगे, सारे एफिडेविट सत्यापित करिए। और ये बताइए किसकी सरकार थी उस समय? किसकी सरकार थी उस समय? सत्यापित ही तो कर रहे हैं, करिए ना। चुनाव आयोग कह रहा है मैं सत्यापित ही तो कर रहा हूँ। कर रहे हैं, आपने नागरिकता पे सवाल उठाया ना, सत्यापित करिए भाई। नहीं, आप ही को बोलने देंगे, सारे सत्यापन विपक्ष देगा। नहीं, इन्होंने सुना बहुत धैर्य के साथ, विनम्रता के साथ। देखिए प्रतीक जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट कह रही, यही तो मकसद है एसआईआर का, यही तो मकसद था एनआरसी का, कि आप देश में जिनके पास ओरिजिनल सिटीजनशिप है, जो भारतीय हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। पाकिस्तान जैसे देश के पास एसआईआर से नागरिकता दी जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारत जैसी लार्जेस्ट अपने समय में और इसका
पूरा पूरा श्रेय जाता है कांग्रेस जैसी करप्ट पार्टी को, जिन्होंने आज तक वोटों की डकैती की है, जो मिनट, ये बात बोल देंगे ये, वोट और का आप इसमें अधिकार नहीं देते हैं। आप इसमें नहीं आज तक टोकेंगे आप आप। बताइए, मैंने बोला, बिल्कुल मैंने नहीं ये शब्द टोकेंगे। इस्तेमाल मत सुप्रीम कोर्ट करिए। जब 8 दिन पहले टोकिए। फैसला देता है, नहीं, नहीं, राहुल टोकिए ना, गांधी इस बात को पे नहीं फटकार टोकिए, मेरी लगाता है। डिबेट में नहीं होगा। फिर प्रियंका गांधी कहती है, नहीं, आप बोलिए, सुप्रीम इनको कोर्ट ना का बोले। अधिकार मेरी नहीं है। डिबेट में ये जबरदस्ती शब्द किसी पे नेता के एक पास मिनट, अधिकार है कि जबरदस्ती कोई भी किसी झूठ पे पर्सनल फैलाएगा। आरोप लगाना ठीक है। आपको विपक्ष में रहकर भारत के खिलाफ बैठकर बोलने की आदत पड़ गई है। राहुल गांधी को नहीं पता है कि विपक्ष और विरोध में अरे भैया, ये अंतर क्या भारत होता नहीं है। ये वो पार्टी है ये जो पार्टी है, ट्रंप ये के सुर भारतीय में सुर है, मिलाकर कहती लेकिन ये है, भारत नहीं is है। a dead economy। और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उनका डेटा अलग आता है, लेकिन राहुल गांधी के पास अलग से फीड आती है। वो तभी इनको बार बार फटकार मिलती है, तब सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला उसका इस तरह से स्वागत नहीं हो रहा कि भाई हाँ सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। थोड़ा सा राहुल गांधी की अकल में थोड़ी सी बस, अब सारे लोग आवाज़ डिबेट में चाहिए। पहुंच चुके हैं। अब ये आज देखिए, स्वागत अब डिबेट करें, में- अपने अब ये ही, देखिए, अपने ही, अब ये अपने देखिए। सारे लोग खुद मैं देखिए, रुको, नहीं, खुद ऐसे नहीं, देखिए, ऐसे नहीं। खुद अब मैं जब कैसे पर्सनल करें? होके बोलूंगा this is तो not the कैसे? way. अरे कैसे This पर्सनल? is not मैं the जब way. पर्सनल होके बस, बोलूंगा, आप रखिए जिनके लिए ये बैटिंग कर रही हैं, मैं किसी अंबर, के लिए जिनके लिए अंबर, बैटिंग कर रही हैं, मैं जब उनके लिए पर्सनल होके बोलूंगा तो अंबर, दिक्कत होगी अब इन्हें। तक मेरे देश के साथ जो खिलवाड़ किया है मैं उसके विरोध में हूं। अच्छा, ये और बेचारी मैं वैसी नहीं बड़ी हो चाहती- गई। मैं नहीं चाहती। अरे अंबर, मैं तो ये मुझे- अंबर, 2014 के बाद ही पैदा हुई हैं। कोई 2014 राहुल गांधी से ने पहले मुझे अंबर, बड़ा किया है। अंबर, आपने पाला है मुझे, अंबर, राहुल गांधी ने पाला है। 2014 मैं से अपनी पहले मेहनत खिलवाड़ अपने हो माँ रहा बाप की मेहनत से बड़ी हुई आराम हूँ। से, ये आराम किस से, तरह की आराम बातें कर रहे हैं? अंबर, क्या- अंबर, क्या आराम बड़ी से, हो गई? पहले देश में अंबर, आराम अरे से, भाई, आराम बिल्कुल से। नहीं था। 2014 में मैं अंबर किसी को पैदा ऐसे- हुई, अंबर, ऐसे मंत्री बोलने मोदी जी की मोदी जी आजादी बने और थी। ठीक हो गया था। अंबर, एक ही नैरेटिव चलता था। अंबर नहीं। तो जो बोला जा रहा है वही सत्य हो ठीक है, जाता था। ठीक है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल नहीं होता। आज इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री भाई, वोट एक मिनट, चोरी सवाल। करवाती है। जो PM ने जब ट्वीट वोट की किया हुआ है, डकैती देखिए। होती थी, बस जब अंबर, कोई सवाल नहीं हो होता गया, था। हो गया, हो गया। मैं जब आप कह रहे हैं कि आपने इनको नहीं टोका करप्ट पार्टी पे, कांग्रेस करप्ट पार्टी, आपने इनको क्यों, मैंने तुरंत टोका। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। नहीं टोका। जब नहीं टोका। मैं कह रहा हूं, आपने जब प्रधानमंत्री तो जी बोल को रहा मैंने हूं। बोला तो आपने उनको डिफेंड किया, लेकिन इनको नहीं अरे टोका। मेरे भाई सुनो नहीं तो, टोका। मैं नहीं कह तो टोका। रहा हूं। मैंने कहा मेरी डिबेट मैंने में बोला, फिर आपने टोका। भाई ईशान, आप या तो आप सबसे ज्यादा काबिल हैं या आप ही बोलेंगे। नहीं, मैंने दिस इज नॉट द वे, उन्होंने दिस अपना इज काम नॉट किया। द वे, बोला दिस तो इज हर हर चीज टोका। से एतराज है। प्लीज प्लीज मैं प्लीज आपकी बात को करेक्ट प्लीज, करूं कि आपने बोला। मैं बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। मेरी डिबेट है, मैं ही तय करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, इन शब्दों से बचना चाहिए। ठीक वैसे ही बचना चाहिए कि इस देश में चोरी से कोई संवैधानिक पद पर पहुंच गया, इससे भी अगर आप उसको बनाए रहेंगे तो इनको राइट है कि आपकी पार्टी को वो कहेंगी। इसलिए मैंने नहीं, उस समय भी मैंने टोका, फिर भी मैं टोक रहा हूं कि इन शब्दों से बचना चाहिए। ठीक, नाउ द डिबेट इज ओपन, जेडीयू से एंड देन पाशा जी बोलेंगे। बातें मत कहो, लेकिन है क्या, इतिहास बहुत गंदा है लोकतंत्र के डकैतों का। 1957 में बेगूसराय की सीट पर विधानसभा चुनाव हो रहा था। कांग्रेस के सरयुग प्रसाद सिंह ने भारत में पहला बूथ कब्जा किया। उसको रोकने के लिए अगर कोई खड़ा हुआ चुनाव आयोग तो ये उस पर तोहमत लगा दी कि आपने चोरी कर लिया। 1993 की घटना है, बिहार में मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी। टीएन शेषन देश भर में वोटर आईडी कार्ड का कंसेप्ट लेकर आए। लालू जी पहुंच गए आंदोलन करने चुनाव आयोग के दफ्तर और उनके मुंह में टॉफी खिलाया। चेक कर लीजिएगा इस इतिहास को कि लालू प्रसाद यादव जी ने टीएन शेषन को टॉफी खिलाया था या नहीं खिलाया था। क्यों वोटर आईडी का विरोध कर रहे थे? क्यों? वो जो 1957 की घटना थी, प्रतीक साहब, वो गांव गांव गली गली बिहार में गूंज रहा था जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे। ईवीएम से चुनाव हुआ, लालू जी सत्ता से बाहर, ईमानदारी से चुनाव हुआ, वोटर आईडी के साथ चुनाव हुआ। आज अगर चुनाव आयोग एसआईआर के द्वारा तमाम वोटर लिस्ट को करेक्ट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसमें एक बात जोड़ रहा है कि आप इस लिस्ट को जारी कर दीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन क्या ये लोग तय मानेंगे कि उसके बाद जो बिहार में सरकार बनेगी उसको चोरी से की सरकार? आप नहीं मानेंगे। देश के उन मतदाताओं का यह अपमान है जब आप कहते हैं कि ये चोरी सी सरकार बनाई है। तो मैं कहता हूं, आपने 1993 के पहले भारत में कांग्रेस ने जितनी सरकारें बनाई थी वो डकैती की सरकार थी। क्यों? ना वोटर लिस्ट था ठीक, न वोटर आईडी था, कौन कहां वोट डाल रहा था, किसका लूट रहा था, कोई खाता ना बही। कांग्रेस जो कह रही थी वही सही। अब देश आया है सबसे संयमित आदमी है। अब देश में पारदर्शिता, अनवर पाशा, अनवर प्रतीक जी, अनवर पाशा, आखिरी लाइन, मैं लोकतंत्र पर उन लोगों से लेक्चर नहीं सुनना चाहता जो लोकतंत्र के इतिहास में हत्यारे रहे हैं, लोगों को वोट देने का अधिकार तक नहीं दिया। उन लोगों से नहीं सुनना चाहता। सर, आपको मैंने एक लाइन दिया, बहुत संयमित होकर अनवर पाशा साहब बोले हैं, बिल्कुल किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। मैं सबसे गुजारिश है कि वो बोले जी, और चुप रहेंगे सारे लोग। प्रतीक जी, जी, अगर एसआईआर
करने के पीछे ये मकसद है राइट कि पूरा जो वोटर लिस्ट था 2003 के बाद से अब तक वो फर्जीवाड़े पर बेस्ड था, है ना। फर्जीवाड़ा किया गया था उसमें। अगर उस वोटर लिस्ट में उसी फर्जीवाड़े वाले वोटर लिस्ट पे 4 बार नीतीश कुमार लड़ करके इलेक्शन चीफ मिनिस्टर बने, फर्जीवाड़ा है यानी फर्जीवाड़ा। लेकिन मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। दिस इज माय टर्न। एसआईआर के पहले आप झूठ फैला रहे हैं, मुख्यमंत्री थी, आप केंद्र में आप सरकार झूठ बनी फैला रहे हैं। आप आप नहीं आपको डिस्टर्ब किया, आप झूठ मत फैलाइए, झूठ मत फैलाइए। आप झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, आप भ्रम फैला थाली के बैगन की तरह कभी इधर कभी उधर करते हैं। सर बोलने दीजिए। थाली के बैगन बने हुए हैं आप लोग, कभी इधर कभी उधर। पलटू राम की सियासत करते हैं, पलटू राम की सियासत करने वाले कोई नैतिकता नहीं है। समाजवाद की बात करते हैं और जाकर के मनोवाद की गोद में बैठते हैं। अरे ऐसा ना करें। समाजवाद की बात करने वाले लोग, मनोवाद की गोद में बैठने वाले लोग, बैगन की थाली आज लोकतंत्र कायम है, बैगन की थाली के लोग हैं। सरकार है। दिस इज नॉट द वे। ये थाली के बैगन बने और हुए लोग, बंदूक बारिश करके चुनाव जीता है हमेशा। के लोग अब जीत नहीं रहे, अब डकैती कोई का मौका विचारधारा नहीं नहीं है, है, दूसरे को कहते कोई चोरी है। विचारधारा नहीं है Thank you जिन so लोगों much. के पास। डकैती का एक मिनट, मौका कोई नहीं है विचारधारा कांग्रेस के जिनके पास पास और नहीं राजद के है, पास मनवाद दूसरों को को बंगाला कहते करने हैं। वाले take it लोग, back, take it back. ये समाजवाद की बात करने वाले अरे लोग, भाई, परिवारवाद वाले जैसे लोग समाजवाद बताएंगे, जाकर के अद्भुत, बैठते हैं अद्भुत, RSS की गोद thank में, you. सत्ता के लिए अरे RSS की गोद में बैठे परिवारवाद हुए हैं। वाला समाजवाद Shame upon बता you. रहा है। Shame क्या आनी बात चाहिए। है, एक मिनट, क्या एक मिनट। बात है। सारे लोगों को रोकिए, इधर आइए प्लीज प्लीज प्लीज। कभी 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 सर नो 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 सर, दिस इज नॉट द वे। प्लीज ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन प्लीज। कभी कभी लगता है कि फुटपाथ पर बहस ज्यादा सार्थक है, ज्यादा लोग बेहतर बोलते हैं, क्योंकि जनता वहां पे मौजूद होती है, जनता चुप करा देती है। जनता को पता रहता, तुरंत लफ्ज में पता चलता है कि यहां पर ये ज्यादा